हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है, जिसका जो नंबर है वर्कशीट का वो है 21। ठीक है, तो ये हमारी ईएमसी की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमसी की वर्कशीट 24 है। जो आज की हमारी वर्कशीट है वो क्या है, आइडेंटिफाई एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी के अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उन पर क्या है काम करो। तो इसके बारे में ही आज के हमारी जो वर्कशीट है वो है। हमारी सारी जो वर्कशीट अब तक हमने पढ़ी है, समझी है, वो सारी हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमें जो क्या है कुछ ना कुछ हमें समझाती है। तो हम पढ़ते हैं कि हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बडी फिर से आपके लिए एक नई वर्कशीट के साथ आया है। इस हफ्ते का जो थीम है, मतलब जो हमारी वर्कशीट है, वो है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था, तो आइए इस बार हम सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर कैसे की जाती है। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगहों और वहाँ पर हो रही गतिविधियाँ को ध्यान से देखो, उनमें से क्या है मौके ढूंढना। तो क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान है क्या, तो फिर करके ही देख लेते हैं ना। कोई ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। ईएमसी का जो मतलब है वो क्या है, खुद करना और खुद सीखना। ठीक है, तो कुछ अपनी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। अब क्या है, जानी पहचानी जो फोटो है उससे हम क्या आज की जो वर्कशीट है वो शुरू करते हैं कि यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी अनुभव किया होगा। देखो ये क्या है, आपको दिख रहा है कि ये जो है मेट्रो ट्रेन जहाँ पे हम लेते हैं, तो उसकी जगह का एक मेट्रो स्टेशन का ये जो है दृश्य दिखा रखा है आपको। वही ये जो है पिक्चर्स हैं ये। यहाँ पे क्या है, लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोकन की जो है लाइन, ये जो है टोकन की जो ये है, ये आप देख सकते हैं क्या है, ये मशीन है, ये है टोकन वेल्डिंग मशीन। ठीक है, जहाँ पे आप क्या है टोकन, जहाँ पे आपको लाइन में ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ता, ये टोकन वेल्डिंग जो है आपकी जो है ये एक मशीन है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि इन पिक्चर को जो हमने देखा ध्यान से देखिए, अपने साथियों परिवारों के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्या होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए आप 2-3 रचनात्मक बिजनेस जो है आइडिया कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जो मतलब लोग क्या क्या परेशानी हो सकती है, पहले तो उनकी परेशानियों को सोचिए आप। अगर आप मेट्रो से अगर सफ़र करते होंगे या कभी किया होगा, तो आपको ये जो समस्याएं हैं ये क्या है, आप इनसे रूबरू हो सकते होंगे अच्छी तरीके से। नहीं तो अपने आसपास के लोगों से मिलिए तो मत, क्योंकि आज कोरोना चल रहा है। फ़ोन पे पूछिए, जिनसे आप बात करते हैं अपने घर वालों से पूछिए कि जब आप मेट्रो पे जाते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिसमें बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। क्या है, आजकल जो हमारा पेटीएम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें क्या है लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। जरूरी नहीं है कि इन जो ये आइडियाज़ हैं इन पिक्चरों में देख, इस पिक्चर्स में ही देखकर हो। आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके बता कर सकते हैं। आजकल जो हमारा जो गूगल बापा है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो हमको सब कुछ बता देता है। ठीक है, उसी तरीके से हम आपके जो है गूगल बाबा है, हम भी आपको क्या है हर चीज़ बताएंगे। तो मेट्रो से जुड़ी हुई समस्याएं और उनको सुलझाने के लिए प्रचलित जो है बिजनेस आइडिया हमने आपके लिए लिख रखा है। इसको हम पहले पूरी वर्कशीट को एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या। एक तो हमें ये टास्क करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें वो समस्याएं ढूंढनी है, और समस्याएं ढूंढने के बाद हम क्या अपना जो है आइडिया लगा सकते हैं उसको सुलझाने के लिए, वो देखते हैं। एक तो हमें ये करना है। फिर क्या करना है कि आपको बनाई गई लिस्ट में से कौन सा आइडिया आपको रचनात्मक लगा और क्यों। याद है ना, आपको अपनी व्यक्तिगत सोच साझा करनी है। इसमें कोई भी गलत या मतलब गलत सही नहीं होता। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि ये मेरा आइडिया गलत है, ये तुम्हारा सही है। आपके जो समझ में आ रहा है आपको वही क्या है बताना है, और उसको आपको नंबर देना है कि ये आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले हम इस पे ही चलते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी टिकट लेने की समस्या है, देख आज जैसे आपने लाइन में ही देखा कि बहुत सारे लोग क्या है खड़े रहते हैं, और आजकल तो क्या है कोरोना है, तो इससे भी सब लोग क्या है बचना चाहते हैं। तो ठीक है, वो क्या है मतलब नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या है टिकट वेल्डिंग मशीन लगवा सकते हैं। जैसे आपने उस पिक्चर्स में भी देखी, वहाँ पे क्या है टिकट वेल्डिंग मशीन लगी थी, और इससे क्या है एक ऐप, ठीक है, एक ऐप भी आप विकसित कर सकते हैं, जिससे क्या ये समस्या खत्म हो जाए। आजकल क्या बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ रहे हैं जिससे आपको क्या है
आप वहीं पे क्या है इसका भुगतान कर सकते हैं। जैसे टिकट वेल्डिंग मशीन से टिकट लेने की समस्या बहुत ही कम हो गई है, या कोई ऐसी ऐप भी विकसित कर सकते हैं जिससे हम टिकट ले सकें, क्योंकि आजकल जो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो क्या है इतनी अच्छी अच्छी जो है ऐप डेवलप्ड कर रहे हैं, जिससे क्या है हम जो हमें क्या है हम मतलब हम टिकट वेल्डिंग मशीन तक भी ना जाए, अब सबके पास क्या है आजकल स्मार्टफोन है, उसमें ही क्या है काम चल जाए। ठीक है, जैसे कोई ऐप हो उसमें क्या है आप उसका ना जैसे आप एंट्री करते ही क्या है एंट्री करें और वहाँ पे ही आपका कुछ ऐसा सिस्टम हो कि आप वहीं से क्या है अपने टिकट का भुगतान कर पाएँ, और जो या कोई ओटीपी हो या कोई ऐसा नंबर दे जो उसको हम स्क्रैप कर पाएँ, जैसे करते हैं ना स्क्रैच कर पाएँ, या मशीन पे होता है उसको मतलब टच करके हम मोबाइल को ही टच कर दें और वो ही हमारा क्या है टिकट हमारा बन जाए। इस तरीके के आइडिया जो है हम दिमाग में सोच सकते हैं और अपने आइडिया को हम बता सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आइडियाज़ बताएंगे तभी क्या है वो लोगों तक क्या है फैल पाएंगे। तो ये हमारा एक आइडिया है। दूसरा क्या है समस्या, भीड़ की बहुत समस्या रहती है। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं, आप देखेंगे कि बहुत भीड़ होती है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंटरचेंज स्टेशन का विकसित होना, जो इंटरचेंज जो स्टेशन है होने चाहिए। जैसे कि किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो क्या है वो बाहर ना निकले, एग्जिट ना करे, उससे पहले ही वहाँ पे कोई मतलब ऐसे स्टेशन बन जाए कि वहीं से वहीं क्या है वो अपने जो दूसरे अपने जो वहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है वहाँ पर पहुँच जाए। इस सुझाव से भीड़ बहुत हद तक कम हो सकती है। कौन सुझाव, जैसे इंटरचेंज जो स्टेशन है, इस सुझाव से जो भीड़ है बहुत हद तक जो है कम हो सकती है। इससे लोग एग्जिट किए बिना ही अपने दूसरे रूट की मेट्रो ट्रेन ले सकते हैं। हम मेट्रो स्टेशन के अंदर हमें क्या है बहुत सी शॉप्स भी खोल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो रोजगार लोगों को मिलेगा, दूसरा अगर लोगों को क्या है अगर उन्हें 2 घंटे बाद अपनी जो मतलब अपनी ट्रेन पकड़नी है, मतलब उनको एक दो घंटे का गैप हो गया बाई चांस, तो क्या है वहाँ पे वो ऐसी मतलब शॉप्स हो जहाँ पे वो अपना समय बिता सकते हैं, अपना टाइम बिता सकते हैं। खाने की बुक दुकानें हो, वहाँ पे क्या है लाइब्रेरी टाइप हो एक, ताकि कई लोग क्या होते हैं उनको वो बहुत ही मतलब बुक लविंग होते हैं, उनको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो इस तरीके की दुकान हम हो तो हम ये समस्या क्या है दूर कर सकते हैं। इससे लोगों को क्या है बहुत सारी मतलब क्या कह सकते हैं रोजगार मिलेगा। दूसरी क्या है मेट्रो की टाइमिंग की समस्या। मेट्रो की टाइमिंग की समस्या बहुत रहती है, क्योंकि हमें क्या होता है सुबह सुबह हमें बहुत जगह जाना होता है, हमें ऑफिस में जाना होता है, हमें पढ़ने जाना होता है, वहाँ पे तो हम सबके लिए क्या एक एक मिनट बहुत ही भारी होता है। इसके लिए हम क्या कहीं मतलब थोड़ी 5-6 मिनट या बहुत टाइमिंग के लिए क्या है हम मेट्रो का जो है वेट करते रहते हैं और अपने आप ही चिढ़ते रहते हैं। ऐसा होता है कि हमें क्या है हमें जल्दी जाने का हमें क्या प्रेशर होता है, इसलिए अपने आप में ही हम क्या है मतलब हमें गुस्सा आता रहता है, तो हम वो उस तनाव को वो गुस्से को कम करने के लिए क्या है हमें अपनी समस्या को हल करना चाहिए। आप क्या इसके लिए भी मैं एक हमने मेट्रो की टाइमिंग समस्या को दूर करने के लिए आप क्या है एक ऐप डेवलप होनी चाहिए, जिससे क्या एक ऐप हो मेट्रो की ही क्या कहते हैं उसको मेट्रो की ही क्या हो एक ऐप हो, उसके जो उसमें इंस्टॉल करें हम, उसमें क्या हमें पल पल की जानकारी मिल सके कि ये आपकी ये जो मेट्रो है इस रूट पे आएगी और ये डिले हो रही है कि ये अब आ रही है। तो इस प्रकार से ये हम क्या है हम इस प्रकार से अपनी जो टाइमिंग है वो हम उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर ये हमारी समस्या हो गई तो इससे क्या है हमारा टेंशन भी जो है दूर होएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है हमारी समस्या है और उसके हल भी हमने क्या है लिख दिए। अब आपको इन तीनों में से जो मैंने आपको बताई या तो आप ये लिख सकते हैं या इसके अलावा भी जो आपको अच्छा लगता हो आप वो लिखें। इसमें से आपको कौन सा जो है आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। ये मैंने आपको 3 बता दिए, ये आइडिया आपको कौन सा अच्छा लगा ये आप अपने आप सोचिएगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अब क्या है कि मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में यानी घर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, जैसे मतलब अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं और अपने कॉलेज तक पहुंच रहे हैं वो आपका क्या है डेस्टिनेशन है। लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी होती है, क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएंगे तो और भी बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे। चलिए करके देखते हैं और कुछ नया आइडिया आ ही जाएगा। पूरी मेट्रो यात्रा को विजुलाइज करने के लिए इस चित्र में लेते हैं, मतलब विजुलाइज करना मतलब हम कहाँ कहाँ इस तरीके से घर। मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता ना होना, इससे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इससे होता है कि हाय हम देर ना हो जाए, अगर मेट्रो चली ना गई हो, ये ना हो, ऐसे दिमाग में आइडियाज़ मतलब थॉट्स आते रहते हैं। फिर क्या है मेट्रो स्टेशन टिकट लेने के लिए लंबी लाइन होना, जिससे यकीन होती है कि जो यकीनन क्या हमारा जो समय होता है वो बर्बाद होता है, क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं है। ठीक है, फिर क्या हमारा डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे भी हमें पहुँचने में भी क्या है बहुत सारे समय लग जाता है।
तो वहाँ पे मतलब भीड़ होती है, भाड़ होती है, हम क्या है निकल नहीं पा रहे। तो ये क्या है हमारा पूरा विजुलाइज है। उदाहरण के रूप में 2 समस्या यहाँ पे लिखी हुई हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमने बात करी है, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों की होती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आए लोगों को घर से निकलने से पहले यह टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। चूँकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित नहीं हैं और इसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप मुझसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि अब आपको करना यह है कि इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्या पर गहराई से सोचना, आपको उन समस्याओं के बारे में क्या पता है वह सोचना, फिर उस समस्या के लिए कोई आइडिया बताना, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र में समस्या लिख लेने के बाद इनमें से कुछ के लिए रचनात्मक आइडिया सोचकर हमको लिखना है। जो हमने किया, ये हमारा चित्र है बच्चों, ये आपकी शायद ये ठीक है। तो ये हमने जो पहले आपको समस्याएं बताई, इसमें वही आएंगी जो हमने यहाँ पे जो आपकी ये समस्याएं डिस्कस करी, ठीक है, इसमें वही चीज़ आएगी। फिर क्या है कि मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडियाज़ पर काम करेंगे। इस पैनल में आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ढूंढेंगे। हमें क्या है अपने आसपास की, ये नहीं हमको सिर्फ मेट्रो ही ट्रेन रह गई है हमारी समस्या के लिए, हमारे बहुत, हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी बहुत समस्याएं हैं। हमारी कूड़े की समस्याएं हैं, हमारी पार्किंग की समस्याएं हैं, हमारी पोल्यूशन की समस्याएं, इनको हम क्या है सिर्फ हमें अपनी जो समस्याएं हैं इसमें हमें इस वर्कशीट में अपनी समस्याएं हमें बतानी है सिर्फ, ठीक है, उसको सिर्फ हमें डिस्कस करना है। तो हमारी समस्याएं क्या हैं, पार्किंग की समस्या, कूड़े की समस्या और प्रदूषण की समस्या। इनके अलावा आप और भी समस्याएं ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्किंग की समस्या कि आजकल की जो पार्किंग की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। आप जगह तगह देखेंगे कि गाड़ियां जगह जगह वो कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं है, या तो पार्किंग की जगह है तो लोग क्या इस सिस्टम से नहीं चल पाते हैं कि वो ढंग से अपनी जो गाड़ियां हैं वो लगा के रखें। तो जो इस पार्किंग की समस्या कैसे हल हो सकती है कि इस पे क्या है हमारी सरकार को कड़े नियम क्या है लागू करने चाहिए कि अगर आपकी जो एक लेन में आपकी अगर नहीं खड़ी है जो गाड़ी, तो वो क्या आपकी सीज कर ली जाएगी गाड़ी। इससे क्या होगा, लोगों में डर बैठेगा और वो ढंग से क्या है अपनी पार्किंग की सुविधा मतलब पार्किंग को ढंग से लगाएंगे। पार्किंग के लिए एक अलग से क्या एक मतलब स्लॉट होना चाहिए, वहीं पर क्या है हमको पार्किंग करनी चाहिए। इससे क्या होगी कि दुर्घटनाएं भी बहुत कम होंगी, क्योंकि अगर मतलब इधर उधर कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी तो लोगों को सुविधा ज़्यादा होगी। कूड़े की समस्या, हमारे कूड़े की समस्या हम जब कहीं देखते हैं, हम यहीं कहीं जाते हैं तो इतने सारे कूड़े क्या है इकट्ठे रहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कई लोग क्या है वो कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, कूड़े की गाड़ी हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखे तब भी वो उसमें नहीं डालते हैं। तो कूड़े की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े की समस्या हल करने के लिए एक तो पहले लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कूड़े कहाँ डालने हैं, उनको सूखा कूड़ा कहाँ कौन से उसमें डालना है, गीला सूखा किस में डालना है। इसके बाद कूड़े की समस्या को हम हल कर सकते हैं। कूड़े की समस्या जो है हम इसको एक नया इनोवेटिव दे सकते हैं। इससे हम अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उससे हम क्या गैस बना सकते हैं, और वो गैस को क्या है हम अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। और प्रदूषण की समस्या तो आपको पता ही है दिल्ली में कितनी है, दिल्ली क्या बहुत हमारी पूरे देश में ही हमारी जो है समस्या फैली हुई है। इसको भी क्या है हम कम करना चाहिए। हमें पता है कैसे कम करना है। हम नॉइज़ पॉल्यूशन क्या कम करने के लिए हम क्या हॉर्न जो होते हैं उसको कम वाला लगाएं, पटाखे वटाखे ना जलाएं, तेज़ आवाज़ में डीजे वीजे ना चलाएं। और एयर पोल्यूशन, हमें अपने वाहनों की हर समय क्या है देखभाल करनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम उनकी जांच करवानी चाहिए। तो यही क्या है बच्चे, ये हमारी समस्या है सिर्फ जिस पे सिर्फ हमें को एक डिस्कस करना है, और ये हमने आपकी बताई दी। तो बच्चों ये आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में अगर आप नए बच्चे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो हमारी वर्कशीट देखते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो वीडियोज़ हैं देखते हैं और हमारे चैनल को यहाँ मुकाम तक पहुँचाया, इसके तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।